चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान का अंत हो गया और होस्ट ही लॉस्ट हो गए। इस मैच का अगर कोई सबसे बड़ा विलन था तो वो थे हमारे जिम्बाब्वे आजम, जिन्होंने कछुए और खरगोश की कहानी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। खुद को कछुआ समझ धीरे धीरे खेल रहे थे। कहानी को ठीक से न पढ़ने की वजह से इन्हें याद नहीं था कि सोता खरगोश है न कि कछुआ, और ये खुद ही सो जाते हैं और रेस हार जाते हैं। एक तो मैच पाकिस्तान में था, वो भी आईसीसी इवेंट 1996 के बाद पहली बार इतना बड़ा इवेंट, और अपने ही घर में पहले ही मैच में पाकिस्तान ढेर। बैटिंग इनसे होती नहीं, बॉलिंग की बात तो छोड़ ही दो। अब 320 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के बल्लेबाज का कारनामा देखो। 6.4 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था इन्हें, तो बाबर ने कहा चलो भाई इसे और बढ़ाया जाए। पहले तो शेख सऊद शकील, जितना लंबा नाम उतना ही छोटा काम करके साहब जी 19 बॉल पर 6 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तभी इनके जाने के बाद लिपस्टिक धारी कप्तान रिजवान का आगमन होता है और जिम्बाब्वे के साथ मिलकर रन रेट को कम करने की वजह दुनिया के ये दो इकलौते महान बल्लेबाज सबसे पहले रन रेट को बढ़ाकर 7.5 के ऊपर ले जाते हैं। फिर रिजवान इस लिपस्टिक धारी का कंपेयर करते हैं लोग द ग्रेट रोहित शर्मा से। एक तरफ रोहित शर्मा आंख बंद करके भी अगर पुल शॉट मार दे तो भाई वो छक्का जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिजवान को देखो तो 8वें ओवर के पहले ही बॉल पर पूरी दुनिया का जोर लगा देते हैं पुल शॉट खेलने में, पर अफसोस रन एक भी नहीं मिलता। बाकी रिजवान को समझ आ जाता है भाई बात जो है वो बिगड़ चुकी है और अब जाने का समय भी आ चुका है, तो वो निकल लेते हैं। पाकिस्तान के रन थे सिर्फ और सिर्फ 22 और ओवर जो है वो हो चुका था 10। मतलब 10 ओवर खत्म होने के बाद पाकिस्तान के कुल रन थे 22 और ये टीम पीछा कर रही थी 320 रनों का। इनमें कहीं भी इंटेंट दिख ही नहीं रहा था। बाबर को किस बात का नंबर 1 बैट्समैन कहते हो? कहाँ का नंबर 1 बैट्समैन? इस बाबर की वजह से फकर पे प्रेशर आया, वो भी आउट। फिर सलमान आते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, पर अभी भी बाबर का टुक टुक चल ही रहा था। अब बाबर की काबिलियत को देखो तो बाबर ओपन करने को आया था ना, तब से लेकर भाई वो कर क्या रहा था। दूसरे साइड्स पर खिलाड़ी आ रहे थे, रन्स कर रहे थे और बाबर अलग ही नींद में सोया था। 31वें ओवर में बाबर का 50 पूरा हुआ 81 बॉल खेलकर, वो भी कब? जब पाकिस्तान पीछा कर रहा था 320 रनों का। वाह रे वाह, ओपनर का ये हाल है। इनिंग्स इतनी अच्छी थी कि सलमान नागा भी आउट हो गए 28 बॉलों पे ताबड़तोड़ 42 रन बनाकर, पर बाबर का खून तब भी नहीं खोला। मैच को पाकिस्तान के हाथों से छीनने के बाद बाबर आजम को याद आ चुका था भाई ये जिम्बाब्वे नहीं है, और तभी वो फैसला लेते हैं जाने का। और बड़े मैच का बड़ा प्लेयर बाबर आजम भी आउट हो जाता है 90 बॉलों पर सिर्फ और सिर्फ 64 रन कर, जबकि आपकी टीम को जीत के लिए चाहिए थे 320 रन। अब बाबर की काबिलियत को दाद देनी होगी। इनके सामने रिजवान आउट हो गए, फकर जमान कोशिश करते करते आउट हो गए। फिर बाबर का खून तब भी नहीं खोला जब सलमान 28 बॉलों पर 42 रनों की ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं और एक हारे हुए मैच में जान फूंकते हैं। तब भी बाबर का वही टुक टुक और प्रेशर की वजह से सलमान भी आउट हो गए। तो भाई बाबर का कंपेयर कभी भी रोहित से और विराट से करने की सोच भी कैसे लेते हो तुम लोग? 320 रनों का पीछा करते हुए कभी भी रोहित का ओपन करते हुए 81 बॉलों पर 50 रन तो नहीं ही होगा। और अगर रोहित शर्मा इतने बॉल्स खेल जाएंगे तो वो टारगेट इतना छोटा हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकता है कोई। बाकी ये तो हो गई मैच की बात। अब हम बात करते हैं आखिर पाकिस्तान की जो ये कॉपी करने वाली आदत है ये कब जाएगी। पहले तो लाइट शो का सस्ता कॉपी हम सभी ने देखा, फिर आज तो हद हो गई जब एयर शो का भी कॉपी कर लिया इन लोगों ने। और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखो, इनमें अलग ही डर का माहौल था। इनको एक समय के लिए लगा कहीं पाकिस्तान के पले हुए आतंकवादी तो नहीं आ गए। डर साफ साफ देखा जा सकता था, आप फैंस के चेहरे पर भी देख सकते हो। अब बात इतनी कुछ की हो गई है तो एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग पे। ये पाकिस्तान की बॉलिंग को हुआ क्या है? शाहीन नसीम राउफ की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग और रिजवान की कप्तानी का न्यूजीलैंड वालों ने पहले तो बत्ती बनाया और फिर उनमें ही डाल दिया। शाहीन को 10 ओवर में 68 रन पड़े, इनके खाते में थे 0 विकेट। नसीम शाह को 10 ओवर में 63 रन पड़े, 2 विकेट मिला इनको। हरीश राव को तो मारा गया, दौरा दौरा कर मारा गया 10 ओवर में 88 रन। और पाकिस्तान की जो आज कब्र खुदी है, इस कब्र को खोदने में सबसे बड़ा हाथ रहा है विल यंग का और लैथम का, क्योंकि न्यूजीलैंड का 73 पे 3 विकेट गिर चुका था। कॉनवे आउट हो चुके थे, विलियमसन आते हैं वो भी आउट हो जाते हैं। इतनी जल्दी जल्दी विकेट गिरने के बाद भी भाई न्यूजीलैंड की टीम कम बैक करती है, 2-2 सेंचुरी देखने को मिलता है। फिर अंत में भाई ग्लेन फिलिप्स की, भाई आप फील्डिंग की बात करो या फिर उनकी बल्लेबाजी की बात करो,
दोनों काबिले तारीफ थी और न्यूजीलैंड वालों की कमाल की क्रिकेटिंग स्किल के बदौलत पाकिस्तान की जो है भाई वो जद्दोजहद खत्म होती है। 260 रनों पे वो ढेर हो जाते हैं और पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ता है, वो भी 60 रनों से। अब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला ही मैच मेजबान पाकिस्तान ही हार चुकी है। मैक्सिमम चांसेस ये है कि भाई पाकिस्तान तो बाहर हो ही जाएगी अब चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि भारत के सामने तो इनकी कुछ चलने वाली है नहीं। 23 फरवरी को अगर ये हारते हैं तो भाई सीधा सीधा पाकिस्तान वाले अपने ही देश में अपना बोरिया बिस्तर मान लेंगे। बाकी क्रिकेट से जुड़ी हर एक खबर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।